अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सुभानअल्लाह। वक़ाल सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनीरा ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहके ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुफ्तियान निज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम और दूर दूर से आने वालों आशिकाने अहले बैत इज़्ज़त माब कनीज़ान फ़ातिमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारसाज़े दर्दमंदां हम गरीबों के गम गुसार मुस्तफ़ा जान रहमत हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माह मुहर्रम शरीफ की हमारी सालाना ये दूसरी महफिल है जो इस मोहल्ले के नौजवान इदारा हज़रत सैयद इजहार अशरफ के अराकीन ने मुनक्किद किया है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हम पिछली महफिल में अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान कल बयान कर चुके हैं और अब ये सिलसिला शुरू हो रहा है दास्तान करबला का। बिलखुसूस नौजवानों की, नई नस्ल की और अपनी नौजवान बहनों की खुसूसन तवज्जो दरकार है कि करबला को हम समझने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान को बल्कि मखलूक को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है। अंबियाए किराम का मकसद अल्लाह के
उन बंदों को जिनका ताल्लुक अल्लाह से टूट चुका है। जमीन के ऊपर आकर अंबिया उनका रिश्ता अल्लाह से जोड़ते हैं, और जो लोग गुमराही के दलदल में फंसे होते हैं उन लोगों को गुमराही के दलदल से निकालकर सिराते मुस्तकीम पर खड़ा करते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है दौलत कमाना और एक होता है दौलत बचाना। दौलत कमाना कदरे आसान होता है, इसलिए कि दौलत कमाने वाला ठेला गाड़ी ढकेल के भी दौलत कमा सकता है। दौलत कमाने वाला दौलत किसी का फर्श साफ करके भी दौलत कमा सकता है। आपको अपने शहर मालेगांव में ऐसे बहुत से अफराद मिल जाएंगे कि जो पैदा हुए तो उनके वालिद किराए के मकान में रहते थे, लेकिन उन्होंने जब मेहनत की, कभी फर्श साफ करके, ठेला गाड़ी ढकेल कर, लोम चलाकर, किसी के यहां मजदूरी करके, तो आज उनका शुमार शहर के बड़े मालदारों में होता है। इंसान दौलत कमा लेता है, कभी मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं और कभी सालों में चंद रुपए भी नहीं आते। ये तकदीर की बात है, लेकिन दौलत कमाने से ज्यादा कीमती चीज और अहम चीज दौलत बचाना होता है। दौलत कमाना भी कोई गैर कीमती नहीं है, वो भी अहम है, लेकिन दौलत बचाना उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि आपने दौलत कमा लिया और आप दौलत बचा न सके तो फिर एक दिन वो आएगा कि आप फिर रोड पर नजर आएंगे, आप फिर कल्लाश हो जाएंगे, आपकी मेहनत सिफर हो जाएगी, आपकी मेहनत जाय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी दौलत कमा तो लिए हैं लेकिन दौलत बचा ना सके। अब अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो मैं अपने नौजवानों को आसानी के साथ करबला फैजान इमाम अली मकाम से समझा सकता हूं। इस्लाम एक दौलत का नाम है, ईमान एक दौलत का नाम है, शरीयत एक दौलत का नाम है, कानून इलाही एक दौलत का नाम है, अल्लाह का कुरान एक दौलत का नाम है, रहमान की मारिफत एक दौलत का नाम है, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत एक दौलत का नाम है। इसको मेहनत करके जो है वो फैलाया है मुस्तफा जान रहमत ने, कभी ताइफ की वादियों में, कभी मक्के की गलियों में कांटों पे चलकर, कभी अल्लाह अकबर फाका कशी करके, कभी 3 साल की कैद शब अबी तालिब में झेल कर, अपने बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी मेहनत की कि तलवार लेकर आने वाले भी हुजूर के खेमे में आ गए। आका ने इतनी मेहनत की, कांटे बिछाने वाले भी हुजूर के खेमे में आ गए। आका ने इतनी मेहनत की, पत्थर बरसाने वाले हुजूर की गुलामी में आ गए। इतनी मेहनत की, अरब के बद्दू कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। इतनी मेहनत की, खुद को फरामोश कर देने वाले अल्लाह तबारक व तआला की पहचान हासिल कर चुके। इतनी मेहनत की, लातो हुबुल की पूजा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उस मंजिल पर पहुंचे कि कुरान उनका तारुफ यूं कराता है, तराउम रुक्कन सुज्जदन यब्तगुना फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना, कि तुम जब भी उन्हें देखोगे तो अल्लाह की इबादत में देखोगे, या तो वो रुकू कर रहे होंगे या तो वो सुजूद कर रहे होंगे। दौलत तो कमाली बद्र में, दौलत तो कमाली उहद में, दौलत तो कमाली खंदक में, दौलत तो कमाली खैबर में, दौलत कमाली गई। लेकिन उस दौलत को जब बचाने का सवाल आया तो इन सारी जंगों की मेहनतें जाय हो रही थी। हमजा का खून जाय हो रहा था, हुजूर के दंदान का शहीद होना जाय होने वाला था, मुसअब इब्न उमैर की शहादत जाय होने वाली थी। तो दौलत तो कमा ली गई थी, लेकिन उन दौलत कमाने वाले यके बात नहीं करे, सब कब्रों की जीनत बन रहे थे, कब्रों में आराम कर रहे थे, जन्नत को सुधार रहे थे। उस वक्त जब दौलत बचाने की बात आई तो हुसैन ने कहा कि अगर बदर की आबरू बचाना है, उहद की आबरू बचाना है, खंदक और खैबर की मेहनत बचाना है, तो मदीने में बैठने से काम नहीं चलेगा, करबला तक जाना पड़ेगा और दौलत बचानी पड़ेगी। वरना अल्लाह का दीन फिर वहीं आएगा, अल्लाह का दीन वहीं आएगा जहां से चला है। हजरत मूसा के मानने वालों ने तौरात में तहरीफ कर दी, हजरत मूसा के मानने वाले तौरात को बदल चुके, हजरत ईसा के मानने वालों ने इंजील को बदल दिया, नबियों के मानने वालों ने नबियों की शरीयत बदल दी।
मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत क्यों नहीं बदली गई? मुस्तफ़ा जान रहमत का लाया हुआ कुरान क्यों नहीं बदला गया? इसलिए कि मूसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, ईसा के खानदान में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, दाऊद और सुलेमान के खानदान में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ। इसलिए कि लोग जब सर पे चोट आती है तो हाथ को जख्मों से चूर करके हाथों को दे के सर बचाते हैं। हुसैन ने दीन के लिए सर देकर हाथ बचाए, हुसैन ने सर देकर हाथ बचाया है। इसलिए कि हुसैन का हाथ कोई मामूली हाथ नहीं था। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ए हबीब, जो तेरे हाथ में हाथ देकर बैअत करते हैं वो तेरे हाथ पे बैअत नहीं करते, वो तो अल्लाह के हाथ पे बैअत करते हैं और उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। तो गोया के जिस जमाने में इमाम हुसैन वो हाथ लेकर खड़े थे, वो हाथ हुसैन का हाथ सिर्फ नहीं था, वो हाथ अली मुर्तजा का हाथ था, वो हाथ उस्मान गनी का हाथ था, वो हाथ अबू उमर इब्न खत्ताब का हाथ था, वो हाथ अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, वो हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ था, वो हाथ यदुल्लाह की जिंदा तस्वीर था। उसी हाथ को यजीद मांग रहा था। उसने जान नहीं मांगी थी, उसने हाथ मांगा था। अब कयामत तक करबला में कयामत तक दुनिया में जो भी इनकलाबी खड़ा होगा हर बातिल के खिलाफ, उसको रोशनी मिलेगी करबला से। क्योंकि मकाम बैज़ा पर इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया कि मैं इसलिए यजीद के खिलाफ एहतिजाज बन करके खड़ा हूं, इसलिए कि अगर मैं भी उसके हाथ पे बैअत कर लूं तो उसकी सारी गंदगी पर मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आवारा हो और उसके पीछे कोई मुत्तकी नमाज पढ़ ले, तो कल जब वो आवारगी करेगा तो लोग कहेंगे छोड़ यार, इतने बड़े पीर साहब आकर या इतने बड़े मुत्तकी साहब या इतने बड़े वली साहब जब उनके पीछे नमाज पढ़ लेते तो हम कौन सी खेत की मूली है। तो अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे बैअत कर लेते तो यजीद के सारे किरदार, गंदे किरदार यकलख्त उस पर मोहरे तस्दीक सब्त हो जाती। इमाम अली मकाम ने कहा नहीं, उसने हाथ मांगा, हाथ नहीं देंगे, क्योंकि यजीद फासिक व फाजिर है, आप जानते हैं, उसके मुतालिक आप सुन चुके हैं। मेरे शहर की कम नसीबी ये है कि जहां यहां इमाम हुसैन के मानने वाले होते हैं, कुछ लोग यजीद को रदी अल्लाह कहने वाले भी होते हैं, लेकिन मैं उनको चिढ़ाने के लिए नहीं, बहुत संजीदगी से पैगाम देना चाहता हूं कि तुम अजमत सहाबा की बात करते हो। अगर तुमने यजीद को रदी अल्लाह अन्हु कहा तो हजरत उमर का रदी अल्लाह अन्हु मशकूक हो जाएगा, हजरत अबू बकर का रदी अल्लाह अन्हु मशकूक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम रदी अल्लाह यजीद को कहोगे तो लोग कहेंगे क्या उमर भी ऐसे ही थे, क्या अबू बकर भी ऐसे ही थे, क्या उस्मान गनी भी ऐसे ही थे। अगर तुम्हारे दिल में वाकई सहाबा की अजमत है तो तुम्हें यजीद का असल चेहरा कौम के सामने पेश करना होगा। यजीद कौन है? लोग ये कहते हैं कि मुअर्रिखीन ने यजीद की शक्ल बिगाड़ के पेश की है, वरना यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा कहते हैं। हम कहते हैं कि आप ही की बात दो तरफ है कि यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा लोग कहते हैं। कितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो, जितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो। और मैं कहता हूं एक बाबरी मस्जिद पर लोग पत्थर बरसाते हैं तो आप मस्जिद की शहादत के 20 साल के बाद भी एहतजाज करते हो और उनका कभी आप इज्जत से नाम नहीं लेते। और यकीनन एक मुसलमान की ईमानी गैरत यही होनी चाहिए, मस्जिद पर जो मस्जिद बंद थी उस पर लोग पत्थर बरसाए और उसको शहीद करें तो तुम उनका नाम एहतराम से नहीं लेते। जिसने काबे पे पत्थर बरसवाए, जिसने खाने काबा पे पत्थर बरसवाए, वो यजीद रदी अल्लाह कब से हो गया, उस यजीद का मर्तबा कब से बुलंद हो गया। अल्लाह अकबर,
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी। सबसे पहले अगर मेरी सुन्नत को कोई बदलेगा तो वो बनु उमैया का एक फर्द होगा, उसका नाम यजीद होगा। आकाए करीम ने नाम ले करके उसकी बुराई बयान फरमाई है। उसके बाद बुखारी शरीफ उठा करके देखें, हजरत अबू हुरैरा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रासी सित्तीन व इमारती सिबियान। ए अल्लाह, मैं सन 60 हिजरी की हुकूमत से पनाह मांगता हूँ, सन 60 हिजरी के अवाइल दौर से पनाह मांगता हूँ, या सन 60 हिजरी के बच्चों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा की दुआ कबूल हुई और आप जो है सन 60 हिजरी की शुरुआत से पहले पहले दुनिया से कूच फरमा गए। आप देखें आखिर अबू हुरैरा वो कौन सी गंदगी देख रहे थे 60 के बाद या 60 में, जिसकी बुनियाद पर आप पनाह मांग रहे थे। और बुखारी की ये अल्फाज इमारती सिबियान बताते हैं कि मैं बच्चों की हुकूमत से, और यजीद जिस वक्त तख्त नशीन हुआ उसकी उम्र 34 साल थी या 37 साल थी। इसी से मुताल्लिक मुअर्रिखीन ने बयान फरमाया है, यजीद अलल ऐलान शराबी, यजीद फूफियों के साथ निकाह करने वाला, फूफियों को अपने हरम में रखने वाला, जबकि नस्से कतई है कि फूफी के साथ निकाह नहीं हो सकता, सौतेली मां को अपने हरम में रखने वाला। ये सारे यजीद के कैरेक्टर है, जो मैंने पिछले साल बहुत तफसील से तकरीबन 2-2.5 घंटा सिर्फ यजीद के हवाले से गुफ्तगू की है आयशा नगर कब्रिस्तान में। अगर वो तफसील देखना है तो आप वहां देख सकते हैं, यहां मैं अर्ज नहीं करना चाहता। और हमने वहां हदीसें भी पढ़ी है, किताबों के हवाले भी दिए हैं, आप वहां तलाश कर ले। बस इतना है कि हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल, जिनके मुकल्लिदीन में गौसुल आजम दस्तगीर हैं, उन्होंने यजीद पे कुफ्र का फतवा दिया, यजीद काफिर है। इमाम शाफई भी यजीद को काफिर मानते हैं, इमाम मालिक भी यजीद को काफिर मानते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हम उसको काफिर नहीं कहते। यहां लोग एक मुगालता देते हैं कि देखो इमाम आजम ने उसको काफिर नहीं कहा, लेकिन उसको काफिर नहीं कहा मगर मुसलमान भी नहीं कहा है, उसको लटका दिया है। इसलिए कि एक इस्तिलाह होती है, इस्तिलाह जैसे शैतान, उस पर आप कुफ्र का फतवा देते हैं या मवाहिद का फतवा देते हैं। आज तक है किसी मुफ्ती का फतवा कि शैतान काफिर है, शैतान मुर्तद है या शैतान बदअकीदा है? शैतान एक खुद इस्तिलाह है, जो लोगों से कुफ्र करवाता है वो शैतान है। शैतान जानिए कभी किसी ने कहा, जो लोगों से जिना करवाता है वो शैतान है। यानी एक इस्तिलाह होती है, ये इमाम आजम की वो फिकही नुदरत है जहां ऐरे गहरे की नजर पड़ ही नहीं सकती। इमाम आजम ने कहा काफिर कहूंगा तो उसका अकायद, उसके नजरियात महदूद हो जाएंगे। इसलिए यजीद एक खुद जुल्म की इस्तिलाह है। जब नामे यजीद आया, सारी बर्बरियत, सारी गंदगी, सारी तारीकी, सारी पलीदी, सारी बदतरीनी जमा हो गई। अगर उसको सिर्फ काफिर कहा जाए तो कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुफ्र करते हैं, जिना नहीं करते। कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो जिना तो करते, शराब नहीं पीते, यानी उनमें कुछ बुराइयां कम होती है। यजीद वो बुरे का नाम है कि उसके अंदर सारी बुराइयां एक वक्त में जमा कर दी गई है, वो पलीद है यजीद। और यजीद के मुतालिक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें बयान फरमाई है और उम्मत का इस पर इज्मा है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी किताब मदरसों में निसाब के तौर पे पढ़ाई जाती है, आप फरमाते हैं यजीद काफिर है और यजीद पर लानत करना बिल इत्तेफाक जायज है। यजीद मलऊन भी है, वो लानती भी है, इसलिए कि कुरान की आयत है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत दे, अल्लाह की और उसके फरिश्तों की क़यामत तक दुनिया और आखिरत में उस पे लानत। आकाए करीम फरमाते हैं सवाइकुल मुहर्रिका में इब्न हजर लिखते हैं कि सारे नबियों की उस पे लानत है जो अहले बैत का दुश्मन है। बगैर दुश्मनी के यूं हो गया। किसी ने कहा कि यजीद तो करबला में नहीं था, फिर यजीद कातिल हुसैन में उसका नाम क्यों? तो साहिब सवाइकुल मुहर्रिका लिखते हैं कि किसी उस दौर के इंसान से, फकीह से पूछा गया था कि यजीद तो करबला में ना आया, फिर वो कातिल कैसे हुआ हुसैन का? तो उन्होंने फरमाया कि
तीर जो था वो इराक में था यानी करबला में, और तीर चलाने वाला जीसलम में था यानी मुल्क शाम में और दमिश्क में। तो तीर कहीं से भी चलेगा, लगेगा तो जख्मी तो कोई होगा, कत्ल तो कोई होगा। सरा किया कराया वहां का था। तो यजीद किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है और हुसैन भी कोई एक शख्सियत का नाम नहीं है। यजीद इस्लाम के खिलाफ उठने वाली एक मुकम्मल तहरीक का नाम है, और हुसैन इस्लाम की सदाकत में, इस्लाम के दिफा में, इस्लाम की हक्कानियत में और इस्लाम पे लगाए गए इल्जामात की तरदीद के हवाले से उठने वाली एक मुकम्मल तहरीक का नाम हुसैनियत है। जब भी सच का नाम आएगा हुसैनियत, जब भी सदाकत का नाम आएगा हुसैनियत, जब भी अदालत का नाम आएगा हुसैनियत। जितनी अच्छाई है उसकी दूसरी इस्तिलाह का नाम हुसैनियत है। बल्कि मेरे ख्वाजा ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। फरमाते हैं हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दी पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाले हैं। सरदाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर न दिया यजीद के हाथ में अपना हाथ। हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। हकीकत यह है कि हुसैन कलमे की बुनियाद का नाम है। अब मैं कहूं कलमा हुसैन है तो ताज्जुब नहीं, मैं कहूं कुरान हुसैन है तो ताज्जुब नहीं, इसलिए कि दीन जब हुसैन को कह दिया गया ये सारी चीजें दीन में आती है। तो मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम को अल्लाह ने इस मकसद से पैदा किया था कि दीन हुसैन बचाएंगे, इसीलिए आका ने बड़े नाज उठाए। अब दास्तान करबला की शुरुआत होती है। इतने कम लोगों को लेकर मौला हुसैन अपने घर से निकलते हैं, जिसका जिक्र आप आगे सुनेंगे। तो लोगों को यहां यह भी मुगालता है कि वो सल्तनत के लिए निकले, हुकूमत के लिए निकले। मैं कहता हूं ये बात कोई अक्लमंद नहीं कह सकता। 1 महीने का बच्चा गोद में लेकर हुकूमत के लिए नहीं निकला जाता, बीवियों को लेकर हुकूमत के लिए नहीं निकला जाता। जो हुकूमत के लिए निकलते हैं, मौला हुसैन अगर एक ऐलान कर देते कि मुझे यजीद से लड़ाई लड़नी है, पूरा मदीना फेवर में था, पूरी दुनिया के मुसलमान फेवर में थे। यारो आज दुनिया में चंद सैयद मिलकर के अगर किसी के खिलाफ ऐलान जंग कर दे तो सारी दुनिया के खुशअकीदा मुसलमान जमा हो जाते हैं और लोगों के बिस्तर गोल हो जाते हैं, लोगों के बाइकाट हो जाते हैं। तो जो सैयदों का बाप हुसैन था, अगर वो ऐलान कर देता तो कौन ना आता, कौन ना आता। लेकिन वो हुकूमत के लिए नहीं जा रहे थे, इसलिए कि जिसको पैदा होते ही जवानाने जन्नत का सरदार बना दिया गया हो, इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता था। यजीद पलीद मुकाबिल में किसी एतबार से नहीं है, न नसब के एतबार से, न इल्म के एतबार से, न तकवा के एतबार से, न परहेजगारी के एतबार से। लोग तो यजीद की अम्मी का नाम भी नहीं जानते। मैं उस पर कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुसैन की अम्मी वो है जिसका निकाह अर्श पर होता है। हुसैन की अम्मी वो है जिसके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आता है। और हुसैन का बाबा वो है कि जब लोग यमन वाले रसूलुल्लाह को उनकी शिकायत करते हैं कि अली ऐसे हैं, अली ऐसे हैं, हुजूर फरमाते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली की शिकायत करने की। फरमाया जो शिकायत की है अब रोक दो, यहां पर गदीर ख़म में काफिला रुकेगा, हज से वापस आने वाला काफिला इसलिए रुकेगा कि तुमने मेरे अली की शिकायत की है। अगर काफिला रोको, मिंबर लगाओ, और मिंबर लगा है। हुजूर ने अली को अपने करीब बुलाया जो हुसैन की अब्बू जान है, और फरमाया अली इधर आ, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। और फिर हाथ उठा करके कहा जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जो अली को मौला न माने अल्लाह भी उसका मौला नहीं है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फिक्रे ताजदारे करबला। लेकिन लोग इतनी हदीस बयान करते हैं और ईदें मनाते हैं। आगे का टुकड़ा यह भी है जब रसूल ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो अबू बकर उठ करके खड़े हुए, हाथ चूमे अली के कहा अली मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनों का मौला है। हजरत उमर ने कहा अली मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनीन का मौला है।
जिसकी मौलाइयत को खुलफाए राशिदीन ने कबूल किया है वो अली मौला है। अब सहाबा की अजमत उसी वक्त बयान होगी जब ये रिवायत है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, सहाबा को हम दिल से मानते हैं, जो सहाबा को न माने वो काफिर है, जो सहाबा का की तौहीन करे, बेअदबी करे, वो काफिर है। हम हजरत अमीर माविया को भी मानते हैं, हम हजरत वहशी को भी मानते हैं। जिसको मेरे नबी ने सहाबी बना दिया वो हमारे सर का ताज। बस उन्होंने हमारे यार को देख लिया, वो हमारे यार बन गए, हमारे आका को देख लिया, हमारे आका बन गए। लेकिन ये बात कहना चाहता हूं, जब सहाबा की अजमत बयान होती है तो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ही की क्यों, सिर्फ हजरत उमर ही की क्यों, सिर्फ हजरत उस्मान ही की क्यों? इन सब की तो होना ही चाहिए। अली छूट क्यों जाते हैं? अली को छोड़ क्यों दिया जाता है? हुसैन को छोड़ क्यों दिया जाता है? इसलिए कि कोई सहाबी बना है जवानी के बाद, कोई सहाबी बना है बुढ़ापे के बाद, लेकिन अली वो सहाबी है कि जो रसूलुल्लाह की गोद में, जो नबी की गोद में, अल्लाह अकबर, उस दिन आया है जब अली 3 दिन के थे। और अली वो ईमान लाने वाला है, वो सहाबी है कि माँ का चेहरा नहीं देखा, बाप का चेहरा नहीं देखा। 3 दिन तक माँ बाप परेशान थे, ना पानी पीता है, ना दूध पीता है, ना आंखें खोलता है। हुजूर 3 दिन के बाद आए, 32 साल की आका की उम्र थी। कहा मेरे भाई को मेरे पास लाओ, मेरे भाई को मेरे पास लाओ। हुजूर ने अली को भाई का मेरे पास लाओ, और जैसे ही गोद में लिया, अली ने आंखें खोली, आका करीम का चेहरा देखा। नबी ने पूछा अली आंखें बंद करके माँ बाप को परेशान क्यों किया? तो अली ने खामोश जबान में नबी से बातें की। या रसूल अल्लाह, ये तमन्ना लेकर आया था अल्लाह के घर में पैदा होकर सबसे पहले रसूलुल्लाह का चेहरा देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अम्मा खदीजा की अजमत मेरे सर आंखों पर, वो हमारी माँ है, उन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। लेकिन खदीजा घर में रह के मालूम नहीं है कि ये नबी है। खदीजा घर में रह के मालूम नहीं है कि नबी है। और अली 3 दिन का आके कहते हैं कि सबसे पहले ये तमन्ना लेकर आया था कि हुजूर को देखो। हुजूर ने कहा फिर दूध क्यों नहीं पिया? तो अली खामोश जबान में कहते हैं ये अली वाले जानते हैं। जो नबी पत्थरों से बातें करते वो 3 दिन के अली से क्यों ना करें? कहा हुजूर ये भी कोई बात हुई? मेहमान आपका हूं, खाना आप अपने घर का खाऊंगा, वो दूध तो मेरा ही हिस्सा है, वो मेरे घर का है। पहले मेहमान जिसका हूं वो मेजबान तो कुछ खिलाए। हुजूर ने उठा के सीने के करीब किया। है कोई सहाबी है? सारे सहाबा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हर सहाबी आदिल। खलीफा बिला फस्ल सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब, उनके बाद उस्मान गनी। लेकिन जिसको खुदा ने जो नवाज दिया, फिर जब अजमती बयान करने बैठे हो तो दिल खोल के करो। किसी को छोड़ते हो, किसी को पकड़ते हो, ये यहूदियों का तरीका है। पकड़ो तो फिर सबका दामन पकड़ो। ये कैसा सहाबी है कि जिसको सीने के करीब उठाया और माँ के दूध से पहले नबी ने अपनी जबान अली के मुंह में डाली। और अली नबी की जबान इस तरह चूसते हैं जैसे बच्चे माँ का दूध चूसते हैं। मैं कहता हूँ अली को नबी जबान चुसा करके अपने सीने के असरार मुंतकिल कर रहे थे। इसलिए जो अली ने बयान किया वो किसी ने बयान नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मदीने में सबसे बड़ा आलिम अगर मैं किसी को जानता हूँ तो वो मौला अली को जानता हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं जिस महफिल में अली ना हो मैं वो उस महफिल में फैसला करने के लिए डरता हूँ और उस फैसले से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जिस फैसले में मौला अली मौजूद ना हो। फिर मौला अली का जिक्र क्यों नहीं होता? खैर ये तो मुकद्दर की बात है। फिर मैं एक हदीस पढ़ देता हूं, वो आप समझ लें उसको। खैबर में हुजूर ने फरमाया अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। और दूसरे मुकाम पे फरमाया अली मोमिन तो मोमिन है, तुझसे वही मोहब्बत करेगा जिसका नसब सही होगा, यानी जो हलाली होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप ये ना समझे कि मैं जज्बात, जितनी बातें मैं कर रहा हूं आप किताब का हवाला मुझसे ले जाएं। मैं आपके शहर में रहता हूं, किताब ना दिखाऊं तो खुदा की इज्जत की कसम आज के बाद फिर इस तरह के बयानात ही नहीं हों।
हुजूर ने अली तुझसे सिर्फ हलाली मोहब्बत कर। हज़रत अनस कहते हैं, अनस इब्ने मालिक कहते हैं, उसके बाद से मदीने में कानून बन गया, जो बच्चा डाउटफुल होता अपना है कि किसी और का है, बहुत तहकीक लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसके सामने बोला जाता अली, वो कहता मौला। सुभान अल्लाह। अली, वो कहता मौला। तो कहते ये हलाली है, इसकी माँ पाक दामन है। और अली का नाम सुन करके चेहरा उतरता, कहा इसकी माँ आवारा है, ये रहने के काबिल नहीं है, उसकी माँ को तलाक दे दिया जाता। खुदा की इज्जत की कसम, अनस इब्ने मालिक की रिवायत आप उठा करके पढ़ें, ये है। तो ये अली का नाम सिर्फ ईमान की कसौटी नहीं है, बल्कि हलाली होने का भी एक सबूत है, शजरे है। और यहाँ एक जुमला कह करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत अगर सब लोग चाहें हासिल कर ले तो ये कतन नहीं हो सकता, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत विरासत में नहीं मिलती, माँ की शराफत की बुनियाद पर मिला करती है। अहले बैत से वही मोहब्बत करेगा जहां माओं के अंदर शराफत होती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मौला हुसैन इस मिशन के लिए चले, थोड़े से लोगों को लेकर, चंद लोगों को। मोतबर तारीख और मुहतात रिवायतें ये है, 114 लोग थे मौला हुसैन के साथ, और आप जा रहे थे, उसमें बच्चे बच्चियां, नन्हे नन्हे बच्चे सब थे। हुकूमत के लिए नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? इसलिए कि उन्हें तो दीन बचाना था। एक बात कहूं, बात समझ में आएगी, जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना होता है ना, वो भी 1 साल का बच्चा रैली में लेकर के नहीं निकलता। वो सोचता है कि इतना प्रचार करूं मोहल्ले में कि मेरे साथ रैली बड़ी निकले, ताकि लोगों को लगे कि यार इसके साथ लोग ज्यादा है तो वोट इसको ज्यादा मिलनी चाहिए। नादान जो इलेक्शन लड़ने जाता है वो भी बड़ी रैली लेकर के जाता है। जो हुकूमत करने जाएगा वो 1 महीने का बच्चा हाथ में क्यों लेकर के जाएगा? अगर हुसैन को हुकूमत चाहिए था तो फौज फाटा लेकर के जाते, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए था। आप आगे की गुफ्तगू में सुनेंगे। मौला हुसैन चल रहे हैं, आइए उनकी विलादत के कुछ इशारे और आगे गुफ्तगू। फिर यजीद का जिक्र तो आपने सुना। मौला हुसैन कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात बाबुल फजाइल। मौला हुसैन की विलादत का वक्त आता है। देखिए, मैं हदीस इसका हवाला इसलिए दे देता हूं कि आप घर जाके देख लें, इसलिए कि अजीब सी बातें सुनने में आती है, फिर लोग कहते हैं कि आप इस पर कुछ गुफ्तगू करें, हालांकि फिर उस जवाब देने में मेरा मौजू अधूरा रह जाता है। लेकिन जवाब देना इसलिए जरूरी समझता हूं कि मेरी कौम के नए नस्ल को, नौजवानों को कोई मिसगाइड न करे, मिसमाइंड न करें, क्योंकि हमारा काम है। हम अहले बैत के दर के सग हैं, और सग कहना भी बहुत बड़ी बात मैं समझता हूं, उनके सगों के सग हैं। मेरी तमन्ना तो यह है कि हुसैन की चौखट पे रहने वाले किसी कुत्ते का नाम अमीन होता, तो हुसैन उस कुत्ते को अमीन कह के पुकारते, तो इसी बहाने उनकी जबान पे मेरा नाम आ जाता। हमारी तमन्ना तो ये, हम वो लोग हैं, हमें कोई डिग्री नहीं है हमारे पास एक डिग्री है जिसे इश्क अहले बैत और इश्क नबी कहते हैं। और खुदा की कसम यही दाग लेकर के जाना चाहते हैं। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। उम्मुल फजल बड़ी मशहूर रिवायत है, इससे एक मसला खस करना चाहता हूं। रोते हुए आई, हुजूर मैंने ऐसा ख्वाब देखा, बयान करने की हिम्मत नहीं। हुजूर ने, मैं बयान करूं? ख्वाब कभी कभी अजीब होते हैं, उसकी ताबीर खूबसूरत होती है। हुजूर मैंने ये देखा, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि चची जो थी उम्मुल फजल, हज़रत अब्बास की बीवी, बहुत चाहती थी आका को, बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन चची होकर भी वो हुजूर को कहती थी ए भतीजे नहीं। जब तक ईमान न लाया तो भतीजा कहती थी, ईमान लाई तो या रसूल अल्लाह कहती थी। तो भाई भतीजे वो कहते हैं जो ईमान नहीं लाते, जो ईमान ले आते हैं, फिर वो चची भी होती है तो या रसूल अल्लाह कहती है, चचा भी होता है तो या रसूल अल्लाह कहता है, और भाई भी होता है अली की शक्ल में तो या रसूल अल्लाह कहता है। बात अदब की लोगों को सीखना चाहिए। बहरहाल मैं फिर वही बात आती है कि बादब्बा नसीब जिनके होते हैं वही अदब वाले होते हैं। हुजूर मैंने ख्वाब देखा, बहुत तकलीफ है मुझे इस ख्वाब से आका, कि आपका गोश्त का टुकड़ा काट लिया गया है और काट के मेरी झोली में डाला गया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, चची मुबारक, फातिमा के शिकम में जो बच्चा है ना, बस वो अनकरीब पैदा होने वाला है, और जब वो पैदा होगा तो वो सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाएगा चची,
वो पहले तेरी गोद में दिया जाएगा, और उस बच्चे को मुझसे ऐसी निस्बत होगी कि वो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा। कल की तकरीर में मैंने कहा था कि मैं हुसैन को अर्श नहीं कहता क्योंकि मेरा दिल नहीं भरता। मैं मौला हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता क्योंकि मेरा दिल नहीं भरता। क्यों? वो अर्श से बहुत आला है जिसे हुसैन कहते हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए कि मेरे नबी के जिस्म का कोई टुकड़ा, गोश्त का कोई टुकड़ा या नाखून का कोई टुकड़ा या जिस्म का कोई टुकड़ा अर्श के बराबर नहीं, अर्श से बहुत आला है। क्यों? हुजूर के जिस्म से जो मिट्टी लग जाती है वो मिट्टी अर्श से आला होती है। तो नबी के जो जिस्म का हिस्सा है उसकी शान क्या होगी, उसका मुकाम क्या होगा? कहा चची उसको मुझसे वही निस्बत होगी जैसे गोश्त को जिस्म से होती है। उसके बाद बात आई गई, हो गई। हज़रत उम्मुल फज़ल को इंतजार था कब वो दिन आएगा। और मौला हुसैन की जो विलादत है, आप 6 महीने के हमल में पैदा हो गए। साहिब रौदतुश शुहदा लिखते हैं कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन, इन दोनों के अलावा कोई बच्चा 6 महीने का मां के शिकम से पैदा नहीं हुआ। या 7 महीने का बच्चा जीता है या 9 महीने का बच्चा जीता है, उससे पहले बच्चा पैदा होगा तो वो मर जाएगा। लेकिन हुसैन ऐसा बेमिसाल है कि जो मां के शिकम में सिर्फ 6 महीने रहा और हयात ऐसा रहा कि दुनिया को हयात अता कर दी, दीन को हयात अता कर दी। बहरहाल फजर की नमाज हुजूर ने पढ़ाई, 4 या 5 शाबान थी, 4 या 5 शाबान थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ाई और कहा अली चलो, तवज्जे, अली चलो, अली चलो। हुजूर कहाँ? फातिमा के हुजरे में। मौला हुजूर के साथ हुए, किसी को कुछ नहीं कहा और फरमाया अली दरवाजे पे रुको। अली दरवाजे पे रुके, हुजूर अंदर गए तो खुशखबरी मिली कि बेटा पैदा हुआ है, दूसरा भी। सरकार ने कहा कि लाओ मेरे हाथ में। कौनैन को देने वाला दाता जिसके हाथ हमेशा ऐसे हैं, वो हुसैन को लेने के लिए यूं करता है, लाओ मेरे हाथ में दो। और गोया के रिसालत ने इमामत को अपने हाथ में लिया, आबरूए रिसालत ने आबरूए इमामत को अपने हाथ में लिया। सैयदुल अंबिया ने सैयदुल औलिया को अपने हाथ में लिया। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया। औलिया की जान अंबिया की जान के हाथों में है। और आकाए करीम अजान पढ़ते हैं। हुजूर ने जो अजानें पढ़ी है वो इन मौकों पे पढ़ी है। ये एक मसला भी व्हाट्सएप पे बहुत गश्त करता था कि हुजूर ने अजान कब पढ़ी, तो मौला हुसैन के कान में पढ़ी, मौला हसन के कान में पढ़ी, और एक मर्तबा ज़ोहर की नमाज के वक़्त भी अजान पढ़ी, और वो एक अलग तफसील है। अजान पढ़ी, घुट्टी दी, फिर वही घुट्टी, अपनी जबान चुसाई मौला हुसैन को, और हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम मौला हुसैन का गला चूमने लगे। ये अल-बिदाया व निहाया, उसी के साथ मिशकात, उसी के साथ अस-सवाइकुल मुहर्रिका, ये जो किताबें हैं ना, इन सारी किताबों में सवाने करबला, सारी किताबों की रिवायतों का गुलदस्ता मैं एक रिवायत में आपके सामने पेश कर रहा हूं। हुजूर चूमने लगे पे जो है वो गला, उतने में जिब्रील आए। आने के बाद जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर अल्लाह आपको मुबारकबाद देता है कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ। हुजूर ने खुदा का शुक्र अदा किया, फिर कहा अल्लाह आपकी ताज़ियत भी करता है। अब ये बात खास तौर पे सुनने की है, अल्लाह आपकी ताज़ियत भी करता है। हुजूर ने कहा जिब्रील, खुशी का मौका है, मुबारकबाद तो समझ में आती है, ताज़ियत तो गम के मौके पे की जाती है, अल्लाह मेरी ताज़ियत क्यों करता है? अर्ज की आका, ये जो आपका हुसैन है, ये आपका हुसैन है जिस गले को आप चूम रहे हैं। आपकी उम्मत वादिये तफ में, यानी करबला के मैदान में, आपके बेटे को खानदान के साथ 3 दिन भूखा प्यासा रखकर शहीद कर देगी। देखिए, पहला दास्तान करबला बयान करने वाला, पहला दास्तान करबला। लोग कहते हैं मुहर्रम में क्या पागलों की तरह और रावजियों की तरह महफिलें बना करके बैठे हो, ये दास्तान करबला बयान करना भी कोई सुन्नियत है? मैं कहता हूं बना दिया जिब्रील को रावजी है।
जिब्रील को भी डाल दिया उनके खाने में। नादानो, शर्म तो करो, नई किताबें पढ़ो, लेकिन मैं जानता हूं तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए कि किताबों का पढ़ना अलग है, उसको समझना अलग है। समझना क्यों अलग है? इसलिए कि आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब इल्म जिसको लेना है वो दरवाजे से आया करे, तो तुम्हारी दरवाजे से पटती कब है कि तुम दरवाजे पे आओ, और जो दरवाजे पे नहीं आता वो शहर में दाखिल ही नहीं हो सकता। इसलिए तुम किताबें पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं हो। अगर समझना है तो पहले आओ, अली की खैरात लो। आका फरमाते, अना दारुल हिकमा व अली जुन बाबूहा, मैं हिकमतों का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अरे हर जगह दरवाजे से आते हैं, और जो शरीफ लोग होते हैं वो तो दरवाजे ही से आते हैं। जहां शराफत होती है वो तो दरवाजों से ही आते हैं। गैर शरीफ खुदा जाने कहां कहां से आते हैं, ये तो वही लोग जाने, इसलिए कि हमने कहीं और से जाना सीखा ही नहीं है। नबी ने फरमाया दरवाजे से आओ, तो हम नबी तक भी दरवाजे से जाते हैं, और खुदा तक भी दरवाजे से जाते हैं, और अपने और सबके घरों तक दरवाजे से जाते हैं, क्योंकि नबी की सुन्नत यही है। पढ़ते हो, समझते नहीं। जिब्रील सबसे पहला करबला बयान करने वाला है, और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब दास्तान करबला वाक़े होने से पहले, अभी करबला वाक़े नहीं हुआ, अभी करबला को वाक़े होने 53 साल का अरसा बाकी है, निस्फ सदी बाकी है, और जिब्रील नबी के घर में खुतबा पढ़ रहा है करबला का, और आका ने सुना मेरे बेटे को मेरी उम्मत शहीद कर देगी। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। लोग हमारे शहर को मसला बता रहे हैं, मैयत पर सोग तो 3 दिन तक किया जाता है, और औरत सोग मनाए 4 महीने 10 दिन। ये हुसैन का सोग तुमने कहां से निकाला? हमने कहा हमने हुसैन का सोग नहीं निकाला, ये करबला है, ये हुसैन है। अभी वाक़े होने से पहले नबी करबला की दास्तान सुन के रो रहे हैं। सोग मनाना अलग चीज है, और मोहब्बत में रोना अलग चीज है। सोग 3 दिन तक जायज है बिल्कुल, लेकिन हम तो वो 3 दिन भी नहीं मनाते। हम अपने मरहूमीन का सोग 3 दिन भी नहीं। यार हमसे ज्यादा दिल वाला कौन होगा? हम तो अपने पीर के मैयत के दिन भी उर्स मनाते हैं। हमसे ज्यादा जिगर वाला कौन होगा? हम तो उस दिन भी खुशी मनाते हैं, इसलिए कि गम वो करे जहां जाने के बाद अजाब का खौफ हो। हमारे मुर्शिदान तरीकत, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे मोमिनीन कब्र में जाते तो फरिश्ते कहते नम का नौमतिल अरूस, सो जाओ ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, तो वो अरूस कहते हैं और हम ऊपर उर्स उर्स करते हैं। ये तो अपना अपना सर्फ है, लेकिन याद रखो हम सोग नहीं मनाते हुसैन का, इसलिए कि सोग मनाने, बाल नोचना, मातम करना ये सोग है, लेकिन दर्द हुसैन को सुन के रोना ये नबी की सुन्नत है। दर्द हुसैन को सुन के रोना। अभी करबला वाक़े नहीं हुआ, हुजूर रो रहे हैं, तो क्या मैं ये ना कहूं मिशकात शरीफ की रोशनी में हुसैन की शहादत का जिक्र सुनकर रोना ये मेरे नबी की सुन्नत है? ये तो बिदत कहां से निकाली? हमने कहा अगर ये हदीस मिशकात में नहीं है, आइए बैठ के बात। ये बेचारे लूम चलाने वाले, ठेला ढकेलने वाले, जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता है, जो कुरान के असरार और रुमूज से नावाकिफ है, उनको क्यों लड़ा रहे हो? कौम को इत्तिहाद की जरूरत है, क्यों इंतशार पैदा कर रहे हो? क्यों तकलीफों में लोगों को मुब्तला कर रहे हो? इस कौम का मईशत का मसला है, माश का मसला है। दुनिया की इस्लाम बातिल ताकतें इस्लाम को मिटा देना चाहती है, इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम को मिटा देना चाहती है। मुसलमानों इत्तिहाद की जरूरत है। और हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जमीन के ऊपर एक रस्सी अल्लाह की लटक रही है, उसको पकड़ के सब मुत्तहिद हो जाओ। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो रस्सी क्या है? आका फरमाते वो मेरी अहले बैत है। और ये जो रोया हुजूर ने मोहब्बत में रोया। देखो मैयत पे रोना, चेहरे पे तमाचे मारना, रोना जायज नहीं, सही है। हुजूर के बेटे हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ। हुजूर बच्चे को कब हाथ में लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़े,
जब आंखों में आंसू थे, टप टप आंसू बह रहे थे, सहाबा को ताज्जुब हुआ, हुजूर आप सबको कहते हैं कि मैयतों पे वहवेला न करो, चीखा न करो, पुकार न करो, नोहा न करो, मातम न करो, हुजूर आपके बेटे का विसाल हुआ, आप भी रोते हैं। हुजूर ने फरमाया इस तरह का रोना, इस तरह का कि बेसाख्ता आंसू निकल पड़े, ये तो मोहब्बत की अलामत है। सुभान अल्लाह। लोग कह रहे हैं हम भी तो हजरत हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं मोहब्बत रुलाती है ना, मोहब्बत रुलाती है, मोहब्बत बार बार जिक्र करने पे मजबूर करती है। मैं अभी तक समझ नहीं सका किस मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, किस मोहब्बत की कि आपने मुहर्रम का जिक्र छेड़ रखा है और उस पर आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं लतीफे बोल करके। सोचो तो सही, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि मेरे अजीज, लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता। मोहब्बत तो रुलाती है, मोहब्बत तो बेचैन करती है, मोहब्बत तो तड़पाती है, मोहब्बत तो रातों को जगाती है। और आका से पूछा गया हुजूर मोहब्बत क्या है? आका फरमाते हैं जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र बार बार करता है, बार बार करता है। ये देखो ये दीवाने हैं, हर साल सुनते हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, जिक्र करते ही जा रहे हैं। शरबत पिला करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं, न्यास तकसीम करके कभी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह, हुसैन की मोहब्बत। रौदतुश शोहदा की बड़ी प्यारी रिवायत याद आई, अनासिरुश शहादतैन में भी है और रौदतुश शोहदा में भी है, बहुत प्यारी रिवायत है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सुनियो अपने मुकद्दर पे नाज करो, सुभान अल्लाह। तुम्हें अल्लाह ने मोहब्बत हुसैन दे के तुम पे बड़ा एहसान किया है। हुजूर अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, आका सहाबा के साथ हैं। एक नन्हा सा बच्चा है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। मेरे रसूल ने उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी। सहाबा ने अर्ज किया आका ये हाल तो आप सिर्फ अपने घर के बच्चों के साथ करते हैं, ये बच्चा तो आपके घर का नहीं, फिर आप इसको चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया हाँ, दरअसल मेरा हुसैन इसके साथ खेल रहा था, तो मेरा हुसैन जहां जहां पैर रखता था ये बच्चा वहां की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मलता था। मैं जान गया मेरे हुसैन से प्यार करता है, इसलिए ये मेरे हुसैन से प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसको और इसके माँ बाप को इन शफाअत करा करके जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने शफाअत की बशारत दी है। उसके बाद दूसरी हदीस, ये जामे तिर्मिजी की हदीस है, इसका मतन जो है मैं साथ नहीं ला सका, इसलिए मतन नहीं पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा पढ़ूंगा। जामे तिर्मिजी शरीफ में ये हदीस है, ऐसी हदीस, ऐसी दिल की कली कली खिल उठेगी। और वो मेरे अहबाब जो किसी और से मुतासिर है, जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत को राफजियत समझ रखा है, मैं बार बार हर महफिल में कह रहा हूं, अहले बैत का इश्क राफजियत नहीं है, सहाबा की गुस्ताखी राफजियत है। सहाबा पे कुर्बान हो जाओ, गुलाम बन जाओ सहाबा के, लेकिन अहले बैत का दामन न छोड़ना, वरना खारजी बन जाओगे, ईमान से हाथ धो बैठोगे। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि जिसके दिल में ईमान होगा उसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, और अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं, उसके दिल में ईमान भी नहीं हो सकता। थर्मामीटर दे दिया, अब चेहरे से नहीं पहचानना किसी को, चेहरे से नहीं पहचानना, बल्कि ये देखना अहले बैत का नाम सुनकर इसका चेहरा खिलता कितना है। कहीं मुंह पर 3.5 तो नहीं बचते हैं, या चेहरा अगर खिल जाए समझ जाओ कि ईमान इसके दिल में है। ये बात मेरी अपनी नहीं, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, ये सईद खुदरी सहाबी रसूल फरमाते हैं जब हुजूर का विसाल हो गया, फितने रूनुमा हुए, हमें डर लगने लगा मुनाफिकीन बढ़ गए हैं, अपने और बेगाने को कैसे पहचाने, मोमिन और मुनाफिक को कैसे पहचाने। हम जब देखते कि महफिल डाउटफुल है तो वहां अली 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 करते, तो जो अली अली सुन करके मुस्कुराता समझ जाते मोमिन है, जिसका चेहरा उतरता समझ जाते मुनाफिक है। भाइयों ये अबू सईद खुदरी का, ये सहाबी का मसलक है, ये कोई मौलवी नहीं कह रहा है, ये सहाबी रसूल कह रहा है, जिनके लिए कुरान ने रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का खुतबा पढ़ा है, वो कह रहे हैं ये मोहब्बत। जामे तिर्मिजी की वो हदीस, एक दिन मेरे आका बैठे हैं, सरकार बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे चांद सुभान अल्लाह चमक रहा है, सुभान अल्लाह।
और इर्द गिर्द 4 सितारे जगमगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान एक तारे का नाम फातिमा है, सुभान दूसरे का नाम अली है, तीसरे का नाम हसन है, चौथे का नाम हुसैन है। 4 और हुजूर मिलकर ये हो गए पंजतन। सुभान अल्लाह। इन्हीं को हम कहते हैं पंजतन। पंजतन ये 5। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जैसे हम इस कमरे में अकेले बैठे ना 5, वैसे ही जन्नत में एक कुब्बे के नीचे हम 5 होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत में हम 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे, 5 7-7 होंगे। और आका फरमाते हैं हम लोग तो होंगे, लेकिन ए अली, ए फातिमा, जो तुमसे और तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत में वही होगा जहां मैं रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने ये हदीस पढ़ी, कसम खुदा की मैं अपनी तन्हाइयों का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जब ये हदीस पढ़ी मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपने घर में रक्स करूं, वाइज करूं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए कि नमाज नबी जैसी पढ़ नहीं सकते, तो नबी जहां है वहां जन्नत में। इसलिए कि जब नमाजें बराबर बराबर होगी तो जन्नत में दर्जा भी बराबर बराबर होगा। नबी जैसा रोजा रख नहीं सकते, क्योंकि रोजे बराबर बराबर होंगे तो जन्नत में दर्जे भी बराबर बराबर होंगे। सदकात खैरात वैसे नहीं दे सकते, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो, तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। जब सहाबी का अमल गैर सहाबी के बराबर नहीं और गैर सहाबी का अमल सहाबी के बराबर नहीं, तो उम्मती का अमल नबी के बराबर कैसे हो सकता है? तो अल्लाह अकबर, ये तो नामुमकिन है कि अमल की बुनियाद पर कोई रसूलुल्लाह के साथ रहे, जन्नत में हुजूर के दर्जे में रहे। अरे वहां खलील भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां कलीम भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, वहां मूसा व ईसा भी उस दर्जे में नहीं रह सकते, अमल की बुनियाद पर। इसलिए कि हुजूर का दर्जा वो होगा जहां किसी को दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन ओ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत के डंके बजाने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे कुर्बान होने वालों, अपनी औलाद से ज्यादा अहले बैत पे निसार होने वालों, सिर्फ जबान के दावेदार नहीं दिल से इश्क करने वालों, हुजूर ने तुमको बशारत दे दी कि जहां रसूलुल्लाह जन्नत में होंगे अहले बैत के मुहिब्बीन उसी दर्जे में दाखिल किए जाएंगे। और जामे तिरमिजी तो सियाह सित्ता में है, उन 6 मोतबर किताबों में जिसका खुतबा सब पढ़ते हैं। तो इसीलिए अहले बैत से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, लेकिन कैसे? ये नहीं कि दावा मोहब्बत का, किरदार यजीद का, दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंक रहे हैं, कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, औरतें बेपर्दा निकलकर मेलों में जा रही है, लड़कियां गलों में दुपट्टे लटका करके मेले ठेलों तक पहुंच रही है। मैं अहले बैत के मुहिब्बों से मुखातिब होकर एक बात कहना चाहता हूं, अरे तुम्हारा जवान बेटा अगर इंतकाल कर जाए तो क्या तुम बन सवर कर मेलों में जाओगी? अली अकबर की शहादत के दिन तुम्हें मेले नजर आते हैं? अगर तुम्हारा मासूम बच्चा इंतकाल कर जाए तो क्या उस दिन तुम बन सवर करके बेपर्दा घूमने निकल जाओगी? मेरी बहनों, मासूम अली असगर की शहादत के दिन तुम गुनाह करते हो, और उसके बाद फिर हमारे शहर में बांसुरी बेचने वालों की भीड़ होगी और हमारे नौजवान वो बांसुरियां बजाएंगे, जबकि यजीद का किरदार है कि यजीद बांसुरी बजाता था। हुसैनियों, ये मोहब्बत नहीं है। सिर्फ शरबत पिलाकर इज़हार मोहब्बत नहीं होता, शरबत भी पिलाओ और किरदार हुसैन को भी कबूल करो। मेरा हुसैन कैसे किरदार वाला है? अपनी गुफ्तगू समेटते हुए, एक दिन 400 साथियों के साथ मौला हुसैन निकले हैं शहर मदीना में। साहिब रौदतुश शोहदा लिखते हैं, मौला हुसैन इतने खूबसूरत थे कि पेशानी से नूर की किरणें निकलती थी। अंधेरे में भी कोई उनको बैठा हुआ देख के पहचान लेता था कि जिसके पेशानी से किरणें निकल रही वही हुसैन है। इसलिए कि हुसैन हसीन है और हसीन हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका नाम भी हुसैन है। अल्लाह अकबर, क्या ज़बात है, क्या ज़बात है। मेरे आका फरमाते हैं हसन हुसैन से पहले अल्लाह ने उन नामों को जन्नत में छुपा के रखा था कि ये नाम कोई रख ही ना सके।
ये नाम कोई रख ना सके, कुर्बान जाए। क्या प्यारी बात कही मेरे सरकार ने, फरमाया कि मेरे हसन हुसैन के लिए नाम छुपा के रखे थे, किसी के जहन में नहीं आए, ना नबियों के जहन में, ना उस जमाने के वलियों के जहन में कि वो रखे नाम हसन हुसैन। अल्लाह ने ये नाम मेरे बेटों के लिए मखसूस कर रखे थे। कुर्बान जाएं, जिन नाम वाले न हो, जिन जैसे नाम वाले न हो, उन जैसी जात और किरदार वाले कैसे हो सकते हैं। मौला हुसैन निकले हैं 400 साथियों के साथ, बहुत हुजूर का मामा सर पे और मौला अली की तलवार हाथ में। कैसे लग रहे होंगे हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान कैसे लग रहे होंगे। अगर इजाजत दें, हालांकि वक्त कम है, मुझे अपने उन्वान तक पहुंचना है, क्योंकि आपको जो है वो हुसैन पाक की रुखसती मदीने तैयबा से मुझे बयान भी करनी है, क्योंकि अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, फिर वो छूट जाएगा वरना। और आपका मुतालबा होता है कि हमें सुनना ही है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये वो मुश्क है जिसको जितना रगड़ोगे उतनी खुशबू आएगी, इसलिए हम इसको रगड़ ही रहे हैं और खुशबू पा रहे हैं। तो ये आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। कैसे लग रहे होंगे हुसैन, हुजूर का मामा है, हाथ में अली की तलवार है, बावकार अंदाज से चल रहे हैं। ऐसा लगता होगा जैसे फर्श पर अर्श उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, ऐसे लगता होगा जैसे गुलिस्तां के अंदर लाला ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया हो, बल्कि यूं लगता होगा कि जैसे जन्नत का हुस्न जमीन पर सिमट आया हो। हुसैन इस शान से चल रहे हैं। एक बंदा आता है, इतने बावकार अंदाज से चलते हुए देख करके लोगों से पूछता है, कौन है ये, कौन है, कौन है ये। किसी ने कहा ये हुसैन है, ये हुसैन है। आ गया, गुस्ताख था, आ गया, अच्छा तू अबू तालिब का पोता है। इसका मतलब कुछ ऐसे सरफिरे भी उस जमाने में थे कि जिनको हजम नहीं होती थी अहले बैत। लेकिन अहले बैत का क्या उसमें बिगड़ता है। लेकिन देखो हुसैन पाक का किरदार क्या है, कुछ सीखो इससे। तू अबू तालिब का पोता है। आपने मुस्कुरा के कहा हाँ। अच्छा वो अली का बेटा है तू? हाँ। वो तेरा बाप तो बड़ा फितना अंगेज था, माज़अल्लाह, बड़े फितने पैदा किए उसने। लोगों ने तलवारें निकाली, जो साथी थे, चुप रहो, ये बात मुझसे करता है, तुम्हारी तलवारें क्यों निकलती है। मौला हुसैन ने जब सुना तेरा बाप तो फितना अंगेज था, आप फरमाते हैं ओ अल्लाह के बंदे, क्या तू भूखा है कि मैं तुझे खाना खिलाऊं? क्योंकि हो सकता है तू भूख की चिढ़ की वजह से ऐसा बक रहा हो। क्या तू प्यासा है ताकि मैं तुझे पानी पिलाऊं? हो सकता है प्यास की शिद्दत में तेरी जबान से जुमले निकल गए हो। क्या तू बीवी से लड़के आया है ताकि गुस्से में तू ये कह रहा है ताकि चलकर मैं तेरी बीवी के साथ तेरी सुलह करा दूं? या तू तंगदस्त है कि किसी ने तुझे कर्जा मांगा और लड़ाई की तो तू ये बातें गुस्से में कह रहा है, चल अगर तेरा कर्जा बाकी हो तो कर्जा अदा कर दूं? अच्छा आप ही हुसैन है। कदमों पे गिरा, माफ कर दें। लोगों ने बहकाया था हुसैन के लिए, इसलिए कह दिया था, लेकिन आप तो ऐसे हैं। तो किसी ने कहा हुसैन इतना हिल्म है तुम्हारे पास। मेरे हुसैन का तारीखी जुमला क्या है सुनो। कहते हैं बादे मुखालिफ से दरख्त हिलने लगते हैं और उखड़ जाते हैं, लेकिन बादे मुखालिफ से पहाड़ नहीं हिला करते। हम लोग सब्र के वो पहाड़ हैं कि दुश्मनों को भी माफ किया करते हैं और ये अंदाज इख्तियार किया करते हैं। वो मौला हुसैन का किरदार है। वहां यजीद पलीद की हैसियत क्या है? वो जानी, वो शराबी, वो गंदा निकम्मा कमीना खबीस मरदूद जिस पर रसूलुल्लाह ने लानत की हो, वो बदतरीन इंसान, वो बदतरीन इंसान, अल्लाह अकबर, उसकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है यजीद तो अल्लाह अकबर आज के किसी मोमिन के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, वो मौला हुसैन के सामने क्या हैसियत रखता है। मौला हुसैन जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला 60 हिजरी 22 रजब को दुनिया से फालेज के मर्ज में कूच कर गए। ये मेरे हुजूर के सहाबी हैं। सहाबी से अगर कोई ऐसी लग्जिश हो जाए तो उम्मत में किसी बंदे को इख्तियार नहीं है कि वो सहाबा के मामलात पर जबान खोलता फिरे। लोग आज बहुत बेबाक हैं और वो कुछ का कुछ कहते हैं। हम कहते हैं बस इतनी नबी से निस्बत है उनको, हुजूर के सहाबी हैं, इसलिए उनके बारे में गलत सोचना भी हराम है। अहले सुन्नत का ये मुअतदिल रवैया है, एतदाल। नहीं तारीफ कर सकते, तौहीन भी मत करो, इसलिए कि
बेटे का नंगापन बाप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ा, उससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किरदार पे क्या असर पड़ा? उन्होंने समझाया, नहीं माना, गर्क हो गया। अल्लाह के पैगंबर है नूह। हजरत अमीर माविया आशिके रसूल है, ऐसे आशिके रसूल के उन्होंने वसीयत की थी कि मैंने हुजूर के नाखूनों की कतरन संभाल करके रखी है, जब मैं कब्र में जाऊं तो उसको मेरे सीने पे मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मुझसे पूछेगा माविया क्या लाया है, तो अर्ज करूंगा तेरे हबीब के नाखूनों की कतरन। और उनका विसाल हुआ दमिश्क में, मुल्क शाम में। उन्हें बाग बेसगीर कब्रिस्तान में दफन किया गया है। आज भी वहां उनकी कब्र अनवर मौजूद है। उन्होंने दुनिया से जाते जाते बड़ी वसीयतें की थी यजीद को कि देख उनका ख्याल रखना, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन जब उनका विसाल हो गया 22 रजब को, अच्छा 22 रजब को हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ, तो हम जो पूरियां पकाते हैं वो हजरत अमीर माविया के विसाल की खुशी में नहीं पकाते, कि ये हम पे इल्जाम है कि हम माज़अल्लाह उस खुशी में पकाते हैं। और अगर बिल फर्ज कोई उस खुशी में पका भी ले कि अमीर माविया की मुलाकात अल्लाह उसके रसूल से, वे उस खुशी में अगर पका भी ले, तो तुम्हारे यहाँ तो मसला तो पहले ही तुम बयान कर चुके हो कि शोक 3 दिन मनाना चाहिए। हुसैन पाक के लिए आप शोक 3 दिन मनाने की बात करते हैं, और हजरत अमीर माविया के लिए आप हमें 1450 सालों से गम मनाने का हुक्म दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दिल में कहीं ना कहीं आपके दिल में खोट है, चोर है, लेकिन हम खुशी में नहीं पकाते। अगर हम अब मिलाद पे कोई खीर बनाए तो क्या माज़अल्लाह वो हुजूर की विसाल की खुशी में बना रहा है? ये तो एक अजीब सी बात हुई। बस करना नहीं है, 100 बहाने हैं। हम कहते हैं ना करो, हमने कब कहा करने का? हम ना फर्ज मानते ना वाजिब मानते। हम इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला की याद में मनाते हैं पूरियां, और उस पर अहले सुन्नत का तरीका यह है, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत अमीर माविया दोनों की मिला के हम फातिहा करते हैं। हमारे यहाँ तरीका यह है। लेकिन कौम को बस वर्गलाओ जो जी में। जिन लोगों को सही उर्दू बोलना नहीं आती वो मेरे हुसैन के मुकाबले में तकरीरें करने आते हैं। पहले घर जाके उर्दू तो सीखो। क्या बात है? ये तो हुसैन की मार है इन लोगों पे। हाँ, जिनके लहजे अभी तक के जो है वो उर्दू के उर्फ तहज्जी के मुताबिक ना हो सके, जो अमर बिन साद का नाम ना पढ़ सके, जो अमर को उमर कहते हैं, कि हालांकि कायदा उर्दू का ये है कि जब उमर पर वाव लग जाता है तो उसको अम्र पढ़ा जाता है। लोग समझते हैं कि हमें बहुत इल्म है, लेकिन इल्म अली वालों के अलावा किसी को नहीं है। हाँ, ये आप समझ लें। बहुत लोग जो है वो अल्लाह की पनाह, क्या हो रहा है? लोगों समझो, अपना ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ। 22 रजब को आपका विसाल हुआ। उसके बाद यजीद ने एक खत रवाना किया, क्योंकि यजीद को, चोर के दिल में तो चोर होता है ना, यजीद को यह खतरा था कि मौला हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम था यह है पक्का गुंडा, ये किरदार लेस आदमी, कैरेक्टर लेस आदमी, इसके पास कोई किरदार तो है नहीं। बांसुरी बजाता है, कनीजों का नाच देखता है, मुजरे सुनता है, बंदर का नाच देखता है। और जो सरजून है ना, सरजून, इस नाम को आप याद रखें, वो आगे काम आएगा। सरजून जो है वो यजीद का दोस्त है। सरजून ने यजीद की जितनी पोल खोली है उससे ज्यादा किसी ने यजीद की पोल नहीं खोली। ये हर अय्याशी में सरजून यजीद के साथ साथ रहता था। तारीख में अलबिदाया व निहाया वगैरह उठा करके पढ़े, और भी दीगर मौरखीन का रिकॉर्ड उठा करके पढ़े, सरजून ने बहुत सी बातों का इंकिशाफ किया है। सरजून का कहना यह है कि यजीद जो है वो लड़कों के साथ बदफैली भी करता था, और बल्कि यजीद का किरदार इतना घिनौना किरदार था, इतना गिरा हुआ किरदार था कि यजीद जब शहवत उसमें डूब जाता तो वो कुत्तों के साथ भी बदफैली किया करता था। ये यजीद का किरदार है, ये यजीद का कैरेक्टर है। वरना सरजून का वाला आप पढ़ लें उठा करके तारीख के अंदर, इतना बदतरीन आदमी बताओ जो कुत्ते के साथ बदफेली करे, तुम उसके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ोगे जुमा की? अरे जब तुम जैसा नहीं पढ़ सकता, हम जैसा नहीं पढ़ सकता। यारो हमारे यहाँ तो नमाज में इतनी एहतियात है, हमारी अवाम इतनी होशियार है, सुन्नी अवाम, अगर इमाम की उंगलियां भी मुसल्ले पे नहीं लगती तो वो मस्जिद छोड़ देते हैं। बोले हमारे इमाम साहब की उंगलियां नहीं लगती, और चूंकि वो 3 उंगलियां लगाना वाजिब है, तो है दाढ़ी मुंडा, दाढ़ी नहीं है चेहरे, लेकिन कहेगा कि नहीं मैं नहीं पढ़ता,
यानी ये हालत है, जिस कौम की गैरत का हाल ये हो, जिस कौम की गैरत की कैफियत ये हो, उस कौम के आका हुसैन वो जो कुत्ते से बदफेली करता हो और मौला हुसैन को मालूम है उसके हाथ में हाथ दे दे, उससे बयात कर ले, कैसे हो सकता है? उसने भेजा हुसैन को, कहो वलीद से कहा, वलीद जो मदीने का गवर्नर था उससे कहा हुसैन को कहो वलीद इब्ने उकबा के वो मेरी बयात करें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से भी कहना, अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी कहना, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से भी कहना। ये 4 नाम उसने खास लिए और उसके बाद कहा कि ये सबसे बयात लेना, बयात करे तो ठीक है। अब देखो उसका कहना, अगर ये बयात न करें इन्हें कत्ल कर देना, चारों को। ये चारों बड़े सहाबा की औलाद और खुद बड़े, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला और हज़रत जुबैर इब्ने अव्वाम जो हुजूर के साड़ू हैं, उनके बेटे जनाबे जुबैर, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये नाम उसने पेश किए। ये बयात करें तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर देना। अब ये चीज जब वलीद के पास आई, वलीद ने खत पढ़ा, घबरा गया। मौला हुसैन को कत्ल करने की बात की इसने, तो उन्होंने मरवान को बुलाया, मरवान इब्ने हकम। ये मरवान वो शख्स है, मरवान वो इंसान है, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखो यजीद के फेवर करने वालों में कैसे कैसे लोग हैं, मैं फिर हवाला दे रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है और उसको नकल किया है इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द ने। अल्लामा इब्ने तैमिया वो बंदा है जिसने सबसे पहले मिंबर पे चढ़ करके अल्लाह की तौहीन की इस तरह से कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो मेरे वजन से कुर्सी चरचर करती है, वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपनी कुर्सी पे बैठता है तो उसके वजन से उसकी कुर्सी चरचर करती है। जैसे मैं उतरता चढ़ता हूं, वो बिदअती है इब्ने तैमिया, और वो औलिया अल्लाह को गाली देने वाला, वसीले का इनकार करने वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम के मजार पे जाने को हराम लिखने वाला, सबसे पहले जिसने हराम लिखा वो इब्ने तैमिया, उसका शागिर्द है हाफिज इब्ने कसीर। उसने अम्मा आयशा के हवाले से लिखा है, बुखारी शरीफ के हवाले से, कि अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा कहती है कि जब मरवान अपने बाप की पीठ में था, यानी पैदा नहीं हुआ था, उसके बाप हकम पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी और उसके बाप को शहर बदर कर दिया था कि वो ताइफ में पड़ा रहे। और फिर जब हुजूर ने उस पे लानत की उसके बाप पे, तो उस लानत में मरवान भी शरीक हुआ। मरवान वो लानती है, उसको बुलाया वलीद ने, कहा देखिए खत आए, कहां, बुलाओ हुसैन को बुलाओ। मौला हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सॉरी इब्ने उमर ने, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और मौला हुसैन बैठ करके बातें कर रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी। उतने में कासिद आया, कहा मौला हुसैन आपको और इब्ने जुबैर आपको भी अमीर बुला रहे मदीने मुनव्वरा के। कहा अच्छा ठीक है तुम चलो हम आते हैं। दोनों बातें करने लगे। ऐसा लगता है ये वक्त तो अमीर के मिलने का नहीं है, हो सकता है कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद बादशाह बन गया, तो उसी के लिए बुलाया जा रहा है। मौला हुसैन ने कहा कि मैं जाता हूं, क्योंकि कह जो दिया हूं ना कि आता हूं, मैं जाता हूं। इब्ने जुबैर ने कहा तुम जाओ, मैं तो यहां से सीधे अब मक्का ही जाऊंगा, मैं मदीने में रुकने वाला नहीं। वो फौरन वहां से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया, उस तरफ जल्दी के जल्दी। ये उधर घर गए और 30 जवानों को साथ लिया। कहा कि देखो अगर मेरी आवाज ऊंची हो ना तो तुम लोग अंदर आ जाना, और जब तक मैं ना कहूं लड़ाई शुरू नहीं करना, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जाने से ऐसा लगता है। कितने ज़हीन थे मौला हुसैन, दूरअंदेशी किस कदर थी कि खत आया है इसके बारे में आपने महसूस कर लिया था। मौला हुसैन गए अंदर। वलीद ने कहा कि हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और मगफिरत की दुआ की और ताज़ियत फरमाई। इससे भी हज़रत अमीर माविया की बुलंदी जाहिर होती है। जिसकी दुआएं मगफिरत मौला हुसैन करते हों उनकी दुआ तो कभी रद्द हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो काफिर होते माज़अल्लाह, या मुनाफिक होते, या वो माज़अल्लाह इस्लाम से हट गए होते, तो मौला हुसैन उनकी कभी भी मगफिरत की दुआ नहीं करते। हर किताब में लिखा है कि उन्होंने मगफिरत की दुआ की। कहा कि आप यजीद की बयात कर लें। आपने फरमाया इस तरह खुल कर, इस तरह से
जो तुम बात कर रहे हो कि यजीद की बैत कर लो, मेरे जैसा आदमी जब बैत करेगा तो खुले मैदान में करेगा। इस तरह चुपके चुपके खामोशी से मुझ जैसे आदमी से बैत लेना यह मुनासिब नहीं है। एक काम करो, बाहर चलो, ऐलान करो और उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो वलीद ने कहा, ए मौला आपने तो बात ठीक कही। वलीद ठीक ठाक आदमी था, आपने ठीक कही बात, ठीक है आप जाएं, मैं जो वो सारी सूरत हाल यजीद को लिखता हूँ, मामला मालूम करता हूँ कि ऐसी बात आप कहते हैं। मरवान ने कहा, वलीद इसे कत्ल कर, अगर तूने इसे जाने दिया तो दोबारा तू इस पर काबू नहीं पा सकेगा। मौला हुसैन रुक गए। अच्छा इब्ने ज़रक़ा तो मुझे कत्ल करेगा या ये करेंगे, तुम लोग मुझे कत्ल करोगे? खुदा की इज्जत की कसम, न तेरे अंदर हिम्मत है न इनमें। वलीद ने कहा, हज़रत आप जाएं, अगर पूरी दुनिया की नेमत भी मुझे दे दी जाए और आपको कत्ल का हुक्म दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया की नेमत ठुकरा दूं, लेकिन आपको कत्ल नहीं करूंगा। आपके पैर में कांटा चुभे ये हमें गवारा नहीं है, क्योंकि अभी चंद दिन ही तो गुजरे, हमने देखा है कि सहाबा ने आपको कंधे पे बिठाया है, सहाबा आपका एहतराम करते हैं। फिर मौला हुसैन वहां से निकले, घर आए और घर वालों को कहा, हम लोगों को अब मदीना छोड़ देना है। जिस इम्तिहान की खबर अल्लाह के रसूल ने हमें दी थी वो दिन आ गए और हम लोगों को मदीना तैयबा छोड़ करके अब कहीं और जाना है। इसलिए तुम लोग तैयारी करो और इंतजार करो कि हम लोगों ने मदीने छोड़ देना है। यहां पर एक बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। जहां तक आपको ले जाना था हम वहां नहीं जा सके, जो है वो गुफ्तगू दरमियान में बहुत निकल गई और हम वहां तक नहीं पहुंच सके। इंशाल्लाह ये तसलसल कल जारी रहेगा। एक बात जो आखिर में कहना चाहता हूं वो ये है, लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन ने ही बैत क्यों नहीं की, और भी सहाबा की औलादे थी उन्होंने तो बैत कर ली ना। हम कहते हैं 61 के बाद आप उठा करके देखें सियाह सित्ता, गसीलुल मलाइका के साहबजादे जनाबे अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका, वो फरमाते हैं, हज़रत गसीलुल मलाइका के साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका फरमाते हैं कि हमने उस वक्त यजीद की बैत तोड़ दी और उस पर खुरूज किया जब हमको ये खौफ हुआ कि अगर हमने यजीद के खिलाफ एहतजाज नहीं किया तो अल्लाह की तरफ से कहीं आग ना बरस पड़े। तो लोगों ने पैरों से जूते निकाल करके फेंके और कहा जैसे हम पैर से जूता निकाल के फेंक रहे हैं वैसे हम यजीद की बैत निकाल के फेंक रहे हैं। लोगों ने सर की टोपियां निकाल के फेंकी और कहा जैसे हम टोपियां फेंक रहे हैं वैसे यजीद की बैत फेंक रहे हैं। तो आप कहते हैं कि इमाम ने क्यों बैत नहीं की? यारो, गलत रास्ते जाकर के वापस पलट आना ये किसी दानिश्वर का शेवा नहीं होता, ये किसी दूरअंदेश का शेवा नहीं होता। जिस बात को बाद वालों ने 61 हिजरी के बाद महसूस किया, हुसैन ने उस बात को सन 60 हिजरी में महसूस कर लिया था। आप इतने दूरअंदेश थे, आपने मामला समझ लिया था। जो चीज इमाम हुसैन को समझ में आई अगर वो दूसरों को भी समझ में आती तो वो लोग उस वक्त बैत नहीं करते, और जब समझ में आ गया तो उन सब ने यजीद का बायकाट किया और यजीद के खिलाफ एहतजाज किया। कम लोगों को लेकर के इमाम हुसैन जो उठे हैं ना, उनसे लोगों ने बहुत रोशनी ली है कि बातिल के खिलाफ उठ करके खड़े होना ये हुसैन का तरीका है। इसीलिए गांधी जी हिंदुस्तान में जब बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ उठ करके खड़े हुए, चंद लोग उनके साथ थे, तो लोगों ने गांधी जी से कहा इतने कम लोगों को इतनी बड़ी हुकूमत से आप ले जाकर के टकराएंगे तो इतने कम लोगों को ले जाना अक्लमंदी नहीं। गांधी ने कहा था ये बात मैंने हुसैन से सीखी है, ये बात मैंने हुसैन से सीखी है। हुसैन वो है, आप हुसैन को नापिए मत, तौलिए मत। दुनिया में अल्लाह ने कोई ऐसा तराजू ही पैदा नहीं किया जिसमें हुसैन तौला जा सके। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा नाप ही पैदा नहीं किया जिससे हुसैन नापा जा सके। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं किए जिसमें हुसैन पाक की मुकम्मल फजीलत बयान की जा सके। हुसैन हुसैन है, बस मौला हुसैन को सही तौर पे पेश करने की जरूरत है। किसी मुफक्किर ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हुसैन पूरी कौम के हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हुसैन को खिराज पेश करता हूं। किसी ने कहा था डॉक्टर साहब हुसैन आपके मजहब के नहीं है फिर भी आप उनको खिराज पेश करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था दरअसल हुसैन ने
एक बंदे के खिलाफ एहतजाज किया था जो हुकूमत वाला था कि वो फूफी से निकाह करता था, सौतेली माँ को अपने हरम में रखता था, सौतेली बहन से निकाह को जायज समझता था। अगर हुसैन करबला में ना आते तो हमारी फूफियों की इज्जत भी खतरे में पड़ जाती, हमारी सौतेली माओं की आबरू भी खतरे में पड़ जाती। हुसैन ने करबला में जा करके सिर्फ इस्लाम ही नहीं बचाया है, हुसैन ने करबला में जा करके कायनात की हर बेटी की आबरू बचाई है, हर बेटी की इज्जत बचाई है। ये मौला हुसैन का किरदार है। जो तासुब की ऐनक हटा करके देखेंगे उनको मौला हुसैन नजर आएंगे। और जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसकी तफसीर करते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन मैं तुमसे नईम के बारे में पूछूंगा, नईम नेमत के बारे में। तो फरमाया क्या पूछेगा वो? यहां नईम से मुराद क्या है? इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह क़यामत के दिन अली और औलाद अली के हक के बारे में तुमसे पूछेगा कि तुमने अली का और औलाद अली का कितना हक अदा किया। आपसे मेरी गुजारिश है कि हालांकि मैं तो खुद जल्दी पहुंच गया था और आप भी जो है वो जल्दी आ गए थे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम अपना ऐसा था इसलिए गुफ्तगू अधूरी रही। कल इंशाअल्लाह नूरबाग चौक में जो है वो अपना प्रोग्राम है मौला हुसैन की शान और अजमत का। आप लोग जल्दी तशरीफ लाएं और ज़ौक़ और शौक़ के साथ आएं। देखिए ऐसे नहीं उठें, हमने सलाम पढ़ना है ना। मैंने पिछली मरतबा भी आपको कहा था जो लोग पहले मौजूद है वो नहीं उठ रहे हैं, जो हो सकता है शायद पहली बार जो भाई आए हैं वो लोग उठ रहे हैं। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बेटा, ऐसा नहीं करो। तो दोस्त अहबाब को भी दावत दें, बस एक कोशिश करें, अपनी एक तमन्ना है लोग अहले बैत की मार्फत हासिल कर लें और नबी और आले नबी और सहाबा के लोग वफादार बन जाएं। इंशाअल्लाह कोई उनको गुमराह नहीं कर सकेगा। आका ने फरमाया कि जो कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ ले उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब कौम को अगर गुमराही से बचाना है तो कुरान और अहले बैत के करीब करना है। इसी मिशन के तहत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो है वो मालूमात के लिए बता दूं, इस साल का अपना जो प्रोग्राम है वो अवाम की फरमाइश पर पूरी दुनिया के अंदर नश्र किया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर बताया जा रहा है। गोया कि हम बैठे खुशामदपुरा में हजारों लोगों को लेकर, लेकिन दुनिया भर में कई मुल्कों के अंदर इस बयान को सुना जा रहा है और आपको देखा जा रहा है। और मौला हुसैन की ये महफिल आलमी महफिल बन गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हजारों के साथ नहीं बल्कि लाखों के साथ महफिल मौला हुसैन में मौजूद है। तो ये मौला हुसैन की निगाहे करम है। अल्लाह ताला आपका ज़ौक़ और हम सबका ज़ौक़ सलामत रखे, हम खूब डंके बजाते रहें। तो मेरी गुजारिश है दोस्तों अहबाब को लाओ, बड़ी तादाद में लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ आए, अपने घर वालों के साथ आए, ताकि लोगों को पता चले करबला एक दास्तान नहीं है, करबला एक सिर्फ दास्तान नहीं, करबला हकीकत है, करबला ईमान है, करबला इस्लाम है, करबला इनकलाब की जमानत है और करबला हमारे खून को हरारत करने वाली चीज है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल भी आप आएंगे और बड़ी तादाद में लाएंगे और इसी तरह अहले बैत के डंके बजाएंगे। और सिर्फ 3 दिन 10 दिन के लिए नहीं बल्कि खून के कतरे कतरे में अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर जगह दे दो, ताकि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे दिल से, तुम्हारी औलाद के दिल से अहले बैत की मोहब्बत को निकाल न सके। जाते जाते आखिर में सिर्फ एक इशारा देना अभी याद आया है तो अर्ज करता हूं। कितनी बड़ी बात है हुसैन पाक और उनकी अम्मी, उनके अब्बा, उनके भाई से मोहब्बत। वह खत्म हुआ है, इशारा देता हूं। समरकंद में एक सैयदजादी थी, बड़ी गरीब। वो डायरेक्ट सैयदा फातिमा की औलाद नहीं थी, फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद थी। दूर तक नसब जाता था। इतनी गरीब थी वो बेचारी कि कुछ नहीं था घर में। घर से बाहर हो गई, बच्चियों को एक जगह पे बिठाया और पता चला कि कोई सेठ साहब समरकंद में रहते हैं जो लोगों की बड़ी मदद करते हैं। वो वहां पहुंची और सेठ को कहा कि आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी कुछ मदद कर दें आप। और इस लालच के साथ कि अगर मैं अपनी हकीकत बता दूं तो जितनी मैं मुस्तहिक हूं उतनी मेरी मदद हो जाएगी, तो मेरा मसला हल हो जाएगा।
तो खामोशी से उस सैयदजादी ने कहा, ए बंदे, मैं सैयद हूं, इमाम हुसैन की आल हूं, रसूल की आल हूं, मेरी कुछ मदद कर। उसने कहा, जो देखो वो सियादत का दावा लेकर के चला आता है, सैयद बना है, और भीख मांगने के लिए नसब का इस्तेमाल, हम सैयद हैं, जाओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी, इसलिए कि तुम्हारे पास सैयद होने का सबूत क्या है? अगर तुम हो नबी की हाल से, सबूत क्या है? उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा, जिसके घर खाने को नहीं, वो क्या सबूत पेश कर सकती है? देना हो तो दो, वरना मैं चली एक मजूसी के पास गई, वो भी सखी था, लोगों की मदद करता था, आग का पुजारी था। पहुंची, कहने लगी कि मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूं, सैयदजादी हूं मैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस मजूसी ने कहा, ए खातून, आग का पुजारी हूं मैं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मोहम्मद बहुत रहमदिल इंसान थे। जब उनके पास कोई आता था तो वो उसकी हाजत पूरी कर देते थे। अगर उनकी औलाद मेरे घर आई है तो मेरे भाग जगे हैं। आइए, ये घर आपका है, अब मैं गुलाम हूं आपका, क्योंकि इतने बड़े बाप की तुम औलाद हो। बीवी से कहा, इनकी बेटियों को लाओ, कहां है पूछो, जा करके लाओ। बेटियां लाई गई। कहा, ये घर आपका है। दुपट्टे दिए, लिबास दिए, खाना दिया, और कहा, हम दोनों गुलाम और कनीज, आप आका की औलाद, आका। बड़ी खिदमत की। शाम हुई, समरकंद का सूरज डूबा, रात पर सितारे उफक पर जो है वो चमकने लगे, और फिर सैयदजादी भी सो गई, दिल से दुआएं देते हुए, और ये भी सो गए। उधर वो सेठ साहब जो मुसलमानी का दावा करते थे, इस्लाम का दावा था जिनके पास, और ऐसे ही खुश को कलमा पढ़ने वाले थे, देखा ख्वाब मैदान महशर है, जन्नत का समा है, हुजूर लोगों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, मालिक जन्नत लोगों को जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। ये गया, हुजूर कौन लोग जन्नत में जा रहे हैं? कहा, जो मोमिन मेरे उम्मती हैं। हुजूर मैं भी मोमिन हूं, आपका उम्मती हूं। आका ने फरमाया, तू मोमिन मेरा उम्मती है, तेरे पास मोमिन होने का और उम्मती होने का सबूत क्या है? क्या सबूत है तेरे पास? मेरी बेटी हालात की मारी बेकसी के आलम में तेरे घर आई थी, और तू उससे नसब का सबूत पूछ रहा था। चल यहां से, तेरे लिए कोई राहतें नहीं, कोई जन्नत नहीं। बस डांट पड़ी है हुजूर की, आंख खुली है, चिल्लाने लगा पागलों की तरह, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। बीवी ने कहा, हुआ क्या? कहा कि ख्वाब में हुजूर ने डांटा, भगा दिया, जन्नत नहीं दी। रोने लगा, पीटने लगा, हैरान हो गया। उसके बाद सुबह को ढूंढते ढूंढते निकला, किसी ने कहा वो सैयदजादी तो मजूसी के यहाँ है। पहुंचा वहां, कहा कि देखो मैं मुसलमान हूं, तुम मजूसी, मैं मोमिन हूं, तुम काफिर, इसलिए खबरदार, वो मेरे नबी की बेटी पे मेरा हक है, मैं ले जाऊंगा, तुम्हारा कोई हक नहीं। उस शख्स ने मुस्कुरा के कहा, मजूसी था, हूं नहीं, काफिर था, हूं नहीं, सुना, जान ले, आज तू हक जताने आया है, और तू हक क्यों जता रहा है? मुझे मालूम है कि रात में जिस ख्वाब में हुजूर ने तुझे डांट के भगाया है ना, वो मंजर मैंने देखा है। तुझे डांट के भगा रहे थे और मुझसे कह रहे थे, तूने मेरी हाल की खिदमत की तो तेरा जहन्नम में जाना मुझे गवारा नहीं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। तो मेरे नबी ने इस शहजादी के सदके में, इनको खुश करने के सदके में जो है वो मुझे ईमान भी दिया, मेरे घर को कलमा पढ़ा करके जन्नती बना दिया। अब मैं इनको नहीं दूंगा, इनकी खिदमत मैं करूंगा। अरे नादान मुसलमान, हुसैन की औलाद की औलाद की औलाद की बेकसी के आलम में एक सैयदा की अगर कोई खिदमत करे तो काफिर को ईमान की दौलत मिल जाती है। ए हुसैनियों, हुसैन के डंके बजाओ, जब आले हुसैन की मोहब्बत काफिर को मोमिन और जन्नती बना देती है, अल्लाह अकबर, तो हुसैन की मोहब्बत किस मर्तबे को पहुंचाएगी। सोने लगो, अपनी औलाद को अहले बैत की दास्तान सुनाओ, हुजूर की दास्तान सुनाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, बनाओ, ड्रम के ड्रम शरबत बनाओ, पिलाओ, हर एक को पिलाओ, इसलिए कि ये मोहब्बत की अलामत है। शरबत हुसैन तक पहुंचे न पहुंचे, मोहब्बत तो पहुंचेगी, खिदमत का अंदाज तो पहुंचेगा। इसलिए अल्लाह ने दिया है तो खूब खर्च करो, सदका दो, सदका दो, कपड़े तक
तकसीम करो, मौला हुसैन के नाम पे कपड़े तकसीम करो, सदका तकसीम करो, ठंडे ठंडे पानी तकसीम करो। इसलिए कि लोगों, कुत्ते को कोई पानी पिला दे तो उसे जन्नत मिलती है, हुसैन के नाम पे शरबत पिलाने वाले कहां होंगे, कौसर के मजे ले रहे होंगे। इसलिए खबरदार, किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई कहे नहीं करना, का तू नहीं करना, हम तो करेंगे और करते हैं, करते रहेंगे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह 11, 12, 13 दिसंबर सुन्नी दावत इस्लामी का आलमी सालाना सुन्नी 25वां इज्तिमा हो रहा है। 25वां इज्तिमा सिल्वर जुबली है। पूरे शहर से सबको चलना इंशाअल्लाह। सब हुसैनी चलेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरा मौला हुसैन मदीने से करबला तक दीन के लिए आया है। हम भी इंशाअल्लाह उनकी सुन्नत पे अमल करने के लिए, उनकी खैरात लेने के लिए अपने शहर से वादी नूर तक का सफर करेंगे। अरे कटाने के लिए तो नहीं, कटा दिया उस आले नबी का काम था, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किया, एक के बाद एक दिया सारा जवाब रेत पर। रेत पर कोई किताब नहीं लिखता, हुसैन ने रेत पर किताब इश्क अपने खून से लिखी है। हम उनकी खैरात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तारीख याद रखें और उम्मीद करता हूं कि इस पर अमल करेंगे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।